हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। अनकैनी स्टोरीज डार्क में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ क्योंकि 2 हफ्ते से स्टोरी नहीं आ पा रही है। कुछ ऐसे कारण हो गए जिस वजह से मैं स्टोरी नहीं ला पा रही थी, लेकिन अब से हर हफ्ते आपको एक नई स्टोरी ज़रूर सुनने को मिलेगी। तो बस देर नहीं करते हैं, स्टोरी की तरफ चलते हैं क्योंकि स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो बात करते हैं रामू की। रामू अपने घर का इकलौता लड़का और खाने वाले घर में माँ हैं, पिताजी हैं, एक छोटी बहन है। पिताजी के एक एक्सीडेंट के बाद उनके पैरों में इतनी ज़्यादा चोट थी और जिस वजह से वो चल फिर नहीं पाते थे। तो माँ अगल बगल घर के कामों में व्यस्त हो जाती थी, जिनके घरों में काम करने जाती थी, जिस वजह से घर का खाना पीना चल पाता था। लेकिन अब रामू थोड़ा बड़ा हो गया था, लगभग 16 साल का। तो उसने सोचा क्यों ना मैं कोई काम करूं। लेकिन अब काम भी इतनी कम उम्र में आसानी से नहीं मिलते हैं। तो रामू बहुत ज़्यादा परेशान रहता था कि आखिर मैं क्या काम करूं। एक दिन चाय की दुकान पर बैठा था, सुबह सुबह लगभग 6 बजे। अब वो चाय की दुकान में बैठे चाय पी रहा था। तभी उसने देखा कि एक न्यूज़पेपर वाला साइकिल से आता है और दुकान पर पेपर देकर जाता है। ये देखते ही उसके दिमाग की घंटी बजती है और उसने सोचा क्यों ना मैं न्यूज़पेपर वाला काम कर लूं, क्योंकि इस काम में कोई दिमाग का काम भी नहीं है, बस साइकिल चलाना तो मुझे आता ही है और ये काम मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। तो उसने सोचा कि चलो ठीक है, अब लेकिन बात कहाँ की जाए, किससे की जाए। तो उसने इंतज़ार किया और दूसरे दिन जैसे ही उसी टाइम पर वो न्यूज़पेपर वाला जो लड़का आता है उससे ये मिलता है, उससे पूछता है मुझे भी ये काम करना है और क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगे। तो वो कहता है ठीक है, शाम को मेरे साथ चलना। तो शाम को ये ले जाता है, वहाँ बात करता है और अभी इसकी जॉब भी पक्की हो गई। अब इसने सोचा कि चलो अच्छा है, सुबह और शाम को इंग्लिश पेपर कुछ लोग लेते हैं, तो बस ये काम कर लेंगे और साथ में पढ़ाई भी चलती रहेगी। अब घर में भी सब लोग खुश हो गए, चलो 4 पैसे ही आएंगे, घर खर्च निकल आएगा। ये बहुत मन लगा करके अपना काम कर रहा था। अभी 1 हफ्ता हुआ था और सुबह ठंडी का मौसम था, तो सुबह जल्दी उठना पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि रामू अभी बहुत छोटा था और इस उम्र में बच्चे वैसे ही देर तक सोचते हैं सो जाएं सर्दी के मौसम में। तो रामू भी यही सोच रहा था। तभी उस लड़के का फ़ोन आता है जो रामू के साथ जॉब के लिए जाता है, मतलब इसी काम के लिए। तो वो कहता है कि भाई आज मैं नहीं आ पाऊँगा, तू क्या थोड़ा जल्दी आ जाएगा। रामू कहता है कि भाई 3 बज रहा है और इतनी समय 3:30 तक तो मैं निकलूँगा और अगर तुम्हारे काम के लिए जाना है तो डबल काम पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत होगी। तो उसने कहा यार कर दो, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना पड़ रहा है। तो ये अब कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि भाई दोस्ती हो गई थी और उसी ने काम दिलवाया था। तो इसने कहा चलो ठीक है। ये घर से 3 बजे ही निकल जाता है, वैसे तो 3:30 निकलता था, लेकिन आज ये 3 बजे ही निकलता है क्योंकि 2 बैग पैक करने थे इसे। तो ये जाता है वहाँ पर और अपना सारे पेपर वगैरह कलेक्ट करता है, उसमें कई चीज़ें लगानी होती हैं। तो ये 2 बैग तैयार करता है, एक अपना और एक अपने दोस्त का। अब वहाँ से निकल पड़ता है। जिधर उसका दोस्त का पड़ता था पेपर देने का, तो इसने सोचा पहले मैं उधर पेपर दे देता हूँ, बाद में अपने कस्टमर को दे दूँगा। अब अंधेरा इतना ज़्यादा था, सर्दी भी इतनी तेज़ लग रही थी उसे। तो ये साइकिल चलाते हुए चला जा रहा था और ठंड से काँप रहा था। तभी इसने देखा कि एक पेड़ के नीचे 2 आदमी हैं जो आग ताप रहे हैं। तो इन्होंने सोचा क्यों ना कि मैं भी थोड़ा हाथ सेक लूँ, क्योंकि साइकिल का हैंडल भी पकड़ा नहीं जा रहा है। तो ये अपनी साइकिल रोकता है और भागते हुए जाता है, हाथ सेकने लगता है। तो वो आदमी कहते हैं अरे बेटा न्यूज़पेपर देते हो क्या। तो वो कहते हैं हाँ। कहते हैं अच्छा बेटा मुझे भी दे देना पेपर। तो ये 2 पेपर निकालता है और दोनों वो अंकल को पेपर देता है। उसके बाद वहाँ से चलने ही वाला था, तभी इसने देखा कि इसकी साइकिल के पास एक लड़की खड़ी है। लड़की लगभग 20-25 साल की होगी।
वो खड़ी है तो ये दौड़ कर जाता है और सोचता है शायद इसे पेपर चाहिए इसलिए ये खड़ी है। तो ये जाता है और पूछता है कि मैडम आपको पेपर चाहिए क्या? उसने सर से दुपट्टा डाल रखा था जिससे कि फेस कवर था और ऊपर से अंधेरा भी था तो इतना क्लियर उसे दिख नहीं रहा था। तो उसने कहा कि नहीं पेपर नहीं चाहिए। तो ये कहता है अच्छा ठीक है, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। ये चलने लगता है, लेकिन इस बार जैसे ही ये साइकिल में बैठता है साइकिल बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है। अब इसे समझ नहीं आ रहा था कि भाई सामान तो उतना ही है, साइकिल इतनी ज़्यादा भारी हो रही है कि उससे खिंच नहीं रही थी। और उसने सोचा अगर इसी तरह मैं साइकिल चलाता रहा तो आज मुझे बहुत लेट हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो साइकिल खींचते हुए एक दो घरों में पेपर डालता है। अब उसे पसीने छूट पड़े थे क्योंकि सर्दी इतनी थी, और सोचो सर्दियों में अगर पसीना छूट रहा है कितनी मेहनत करनी पड़ रही होगी। वो थक जाता है, अभी 2-3 घर में ही पेपर दिया और वो बहुत ज़्यादा थक गया। अब अंधेरा भी छटने ही वाला था क्योंकि 4 साढ़े 4 बज चुका था। तो इसने सोचा कि अब थोड़ी देर कहीं रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा जब उजाला होगा तभी चलेंगे क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, थकान हो गई है। तो ये एक पेड़ के नीचे बैठता है, तभी इसे महसूस होता है इसके सर के पास कोई बैठा है और अजीब अजीब तरह से सांसें ले रहा है। ये अपनी आंखें खोलता है और जैसे ही आंखें खोलता है तो देखता है एक वही लड़की है जो इसकी साइकिल के पास खड़ी थी। ये एकदम से उठकर बैठता है, तभी अचानक वो लड़की गायब हो जाती है। अब ये बहुत ज़्यादा डर जाता है, पेड़ के चारों तरफ घूम कर देखता है लेकिन वो लड़की कहीं नहीं दिखती है। अब इसकी तबीयत खराब लग रही थी तो रामू ने सोचा क्यों ना मैं घर चला जाऊँ, आज छुट्टी ही कर लेते हैं। लेकिन फिर काम भी था कि भाई पेपर इतने सारे हैं, पेपर वेस्ट जाएंगे अगर लेट हो गया तो। थोड़ी देर खड़े सोचता रहा, उसके बाद दोबारा से साइकिल में बैठता है और दोबारा से साइकिल भारी ही होती है। ये बहुत ज़्यादा परेशान होता है और किसी तरह पेपर बांट करके घर पहुंचता है। जब घर पहुंचता है इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो माँ पूछती है बेटा क्या हुआ है। ये बताने की कंडीशन में भी नहीं था। ये जाते ही बेड पर लेट जाता है और जब माँ चेक करती है तो देखती है कि बहुत ज़्यादा बुखार है, शरीर एकदम तप रहा है। तुरंत डॉक्टर के पास ले जाती है, दवाई दिलाती है, लेकिन बुखार उतर ही नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। घर में सभी लोग परेशान हो गए, आखिर अचानक से इतनी तेज़ी से बुखार कैसे आ गया। लेकिन डॉक्टर कहते हैं सर्दी का मौसम है और हो सकता है सर्दी लग गई होगी, मतलब अपनी तरफ से वो कई चीज़ें बताते हैं। लेकिन फिर उनकी माँ को लगता है अजीब, क्योंकि उसकी आंखें चढ़ी हुई थी, पलकें एकदम टाइट थी और वो जिस तरह से बिहेव कर रहा था वो नॉर्मल नहीं था। वो अपने हाथ की उंगलियां मसल रहा था, नाखून तोड़ रहा था, उसकी हरकतें नॉर्मल थी ही नहीं। तो ये परेशान होती हैं, पहले तो पानी उतारती हैं उनके सर से। उसके बाद पास में ही एक हनुमान जी का मंदिर था, तो उनकी माँ मंदिर जाती हैं और पंडित जी से मिलती हैं, उन्हें बताती हैं कि मेरा बेटा अभी छोटा है और काम शुरू किया इसने अभी अभी, लेकिन पता नहीं क्या उसके साथ हो गया है। पंडित जी कहते हैं ठीक है बेटे को लेकर मंदिर आ जाओ। ये मंदिर लेकर जा रही थी, लेकिन रास्ते में एक गाड़ी से इनका एक्सीडेंट होता है। इनकी माँ को बहुत ज़्यादा चोट आती है। अब ये लोग मंदिर तो बाद में पहुंचते हैं, मतलब पहुंचते भी हैं या नहीं ये तो आपको आगे पता चलेगा, लेकिन इससे पहले ये हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। माँ को बहुत ज़्यादा चोटें आई थी तो प्लास्टर वगैरह भी लग गया, हाथ में फ्रैक्चर था और रामू के भी पैर में चोट लग गई थी। अब ये हॉस्पिटल से दूसरे दिन ही डिस्चार्ज होते हैं। उस बीच रामू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। घर में छोटी बहन थी, हाँ पड़ोस में एक चाचा थे, वो आते हैं हेल्प से। उनकी हेल्प से ये सीधे इनकी माँ बोलती हैं कि हमें मंदिर ही जाना है, तो ये डायरेक्ट मंदिर जाते हैं। पुजारी जी जैसे ही देखते हैं वो समझ जाते हैं इसके ऊपर एक चुड़ैल का साया है जो कि नॉर्मल नहीं है, वो कई सालों पुरानी आत्मा है जो उस रास्ते पर घूमती है। और वो पंडित जी पूछते हैं कि ये आपका बेटा कहाँ जाता है। तो अब इन्हें तो कुछ पता नहीं था, लेकिन उस लड़के ने भी कुछ नहीं बताया। तो पुजारी जी कहते हैं अगर न्यूज़पेपर बांटता है तो ज़रूर ये अपनी उस गली में गया है जिस गली में से नहीं जाना चाहिए। वहाँ पर एक पुरानी चुड़ैल की आत्मा है जो इतने सालों से वहाँ लोगों को परेशान करके रखी है और तुम्हारा बेटा शायद उसके चक्कर में फंस गया है। अब पंडित जी पूजा करते हैं और उसे टीका लगाते हैं भगवान जी का और आशीर्वाद देते हैं। कुछ काला धागा पढ़ कर के भी देते हैं, उसे बांध देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे रामू ठीक हो गया, लेकिन उनकी माँ ने कहा कि आज के बाद
तुम्हें बिल्कुल भी काम पर नहीं जाना है, खास करके इस वक्त रात के 3 से 6 बजे के बीच में, क्योंकि 6 बजे के बाद सुबह हो जाती है, उसके बाद ही तुम कोई काम कर सकते हो। क्योंकि वो इतना ज़्यादा डर गई थी कि अब वो नहीं चाहती थी कि उनके बेटे के साथ दोबारा ऐसा कुछ हो। तो फिलहाल तो रामू ठीक है, और अब रामू ने एक दुकान में काम करना शुरू किया और बहुत अच्छे से काम कर रहा है। उनका घर भी अच्छे से चल रहा है, पढ़ाई भी चल रही है। तो अभी फ़िलहाल सब कुछ ठीक है, लेकिन रामू का ये एक्सपीरियंस मुझे भी डर लगा, क्योंकि ये कोई झूठी कहानी नहीं है, ये उनका रियल एक्सपीरियंस है। आप लोग कहानी सुन करके ही समझ गए होंगे, ये एकदम रियल है, इसमें कुछ भी मैंने अपनी तरफ से जोड़कर नहीं बताया। जैसे उन्होंने बताया है सेम वैसे ही मैंने आप लोगों को सुना दिया है। आई होप आप लोगों को कहानी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।